नेशनल चैनल के गोदी मीडिया के एंकर हैं, भोंकते फिर रहे हैं। भोंपूसा लेना हमारे मुंह का लगा दे, कद वापसी जा रहे हो? क्यों 2-4 दिन और रह लेंगे तो तेरा क्या चुल उठ रही है भाई? अगर एक कानून मीडिया पे भी आ जाके 5 झूठ पर लाइसेंस जब्त, तो जैसे भोंकता है कुत्ता पूछता है भारत का, तो 7 बजे जमा हो जाएगा चैनल। ये गांव में जाकर हाथ जोड़कर वोट मांगेंगे कि ताऊ जी अब क्या एहसान कर दो, और यहाँ क्या बताएंगे किसान के भेष में भेड़िए, सब भेड़िए वहीं मिलेंगे बैठे हुए खाटों पर गांवों में, खाट के रे रोड के बाहर, खाट पे लठ इतना लंबा और खाट। आ जरा कौन सी पार्टी का भाजपा का बोले निकल ले, उनको कही है बात टीवी से मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। तपस्या उन्होंने करी, झेल ली हमने अच्छी तरह। बीजेपी कहाँ है? बीजेपी तो जाली, बीजेपी की तो झूपड़ी फुक फुकाली, खत्म। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर में। जी हां, ये वही गाजीपुर बॉर्डर है जो आज इस किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने का गवाह बना है। और यहाँ पे किस तरह से हलचल दिख रही है, ये ऐसा लग रहा है कि इस किसानों को यहाँ पे बहुत बड़ी जीत मिली। हमारे साथ मलिक साहब मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। मलिक साहब, स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे चैनल में। जी नमस्कार। आज 1 साल हो गया पूरा, कैसा अनुभव रहा इस 1 साल में? 1 साल में ठीक रहा अनुभव। जो मोदी जी की तपस्या थी 1 साल, वो हमने अच्छे से अध्ययन करी। तपस्या मोदी जी ने की, आप लोगों ने की? मोदी जी ने उन तो कही है बात टीवी से कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। तपस्या उन्होंने करी, झेल ली हमने अच्छी तरह। अच्छा, क्या लगता है कहाँ? लाठी झेली और किले झेली, तार झेले और नए नए वाक्या झेले, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी मुट्ठी भर किसान, कभी पश्चिम के किसान, सब कुछ झेला। तो ठीक रहा अनुभव कुल मिला के। आप कह रहे हो मोदी जी ने तपस्या की है, कहाँ कमी रह गई होगी उनकी तपस्या? बहुत तो वो ही बता सके, उन्होंने कही है कमी रह गई तपस्या में। पर अगर कमी रह गई तो ये एमएसपी की गारंटी वारंटी लेकर इस किसान को समझा बुझा कर वापस भेज दो घर, नहीं तो इतना सा पछतावा करना पड़ा, कहीं देर ना हो जाए। ये किसान है, ये कहीं अगर डाब की सुई चुभ जाती है पैर में ना, तो उस जगह को ना भूलता, घर फावड़ा लेने जावे और पहले उसे खोद के अलग फेंक के उसका सब सत्यानाश करके डाब के झूंड का जब घर जा। ऐसा नहीं है कि पैर में लगवाया फिर चल दिया, भूल गए ना, ये ना भूलता है। तो हमारा तो आग्रह है मोदी से कि तीनों ये एमएसपी की गारंटी दे के किसान की जो छोटी मोटी मांग है, शहीद वाली है, मुकदमे वाली है, इसे ख़त्म कर दे। इस जो बीजेपी वाले हैं वो कह रहे हैं, अभी तक आप लोग कह रहे थे कृषि कानून वापस हो जाए हम लोग चले जाएंगे, अब आपकी मांगे बढ़ती चली जा रही हैं। देखो बीजेपी तो भौंक क्यों रही है हमें पता नहीं, बीजेपी तो पार्टी नहीं है, उन्हें तो खुद आंदोलन का करना चाहिए अपनी पार्टी के बंधन मुक्त के लिए। तो मोदी की पार्टी है, मोदी की सरकार है देश में, बीजेपी कहाँ है? बीजेपी तो जाली, बीजेपी की तो झूपड़ी फुक फुकाली, खत्म। हमने टीवी पे देखा, पोस्टर पे देखा मोदी सरकार अब की बार। अब से पहले सुनते थे पार्टियों की सरकार ना, तो मोदी का मामला सब कुछ, मोदी का और बम्बई वालों का। वो तो 7 साल से चल रहा है, 2014 से ये प्रचार चल रहा है आपकी बार मोदी सर। तो 2007 से भाजपा खत्म। कोई बोल रहा है मंत्री भाजपा का? बड़े बड़े ना बोलते, जो अपने को किसान मसीहा कहे, उनकी मुंह पे फेविकोल लगा है, वो नहीं बोल सकते एक शब्द। तो भाजपा कुछ नहीं, मोदी सरकार बच रही है अब तो। वही है सब कुछ सुप्रीमो, और उनके बॉस, उसके बॉस बैठे बम्बई। बाकी आदेश वहाँ से आया, क्या करना, इसे लागू करने, उन्हें पारित करने। आप इशारा कर रहे हैं, आप खोल के बोल दीजिए ना, कौन है उनका बॉस? अंबानी अंडादानी, बम्बई वाले दोनों। अच्छा, अंबानी अडानी की आपने बात की, अभी एक रिपोर्ट आई थी, अडानी की जो संपत्ति है वो अंबानी को भी पीछे छोड़ दी है। हाँ छोड़ ही देगा, अब मोदी के हाथ पे तो ऐसा ही रहेगा। आधा देश तो बेच लिया, थोड़ी बहुत और बेच देगा तो अमेरिका वाले से भी ऊपर हो जाएगा। देश की संस्थाएं बेच रहे हैं ना, जनता की संपत्ति बेच रहे हैं, तो इनकम किसकी यहाँ बढ़ेगी? देखिए ये विचित्र सवाल है देश में कि व्यापारी घाटे की चीज़ खरीदता नहीं, क्यों खरीद रहे हो भाई? और मुनाफे की चीज़ कोई बेचता नहीं, क्यों बेच रहे हो भाई? पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा देश में। और अगर अपने रिश्तेदारों पे पैसे कम पड़े तो बैंक से ले लो, लोन ले लो। बोले अंडादानी तेरे पे कितने पड़े इस कंपनी लेने को? अगर 50 करोड़, बोले 400 में बैंक से दुआ दूंगा, पर तू ले ले, कभी फिर दोबारा मौका मिले कि ना मिले। देश की संपत्ति, देश का बैंक, देश की चीज़ खरीद कोई रहा, बेच कोई रहा, ना खरीदने वाले की ना बेचने वाले की। जनता का माल है, बेच के जा रहा और कोई कुछ बोल नहीं रहा। तो ये किसान आंदोलन से देश में थोड़ी सी जागरूकता आई है, लोगों को पता चला है कि हो क्या रहा।
आज संविधान दिवस भी है, आप लोगों ने वाकई में संविधान की लाज रखी, 1 साल आंदोलन किया, उसमें आपको जीत मिली, सरकार झुकी, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, किसान किसी को झुकाने की राजनीति नहीं करता। हमें तो नहीं, मोदी अपनी नाक उल्टी रख लो, हमारी सारी बात मान लो, हमें थोड़ी उसे झुकाना है। हम तो अपने हक की चीज मांगने दिल्ली आए, और जो दिल्ली आके इस बॉर्डर पर तो बीमारी लगी है मुकदमों की, शहादत की, उन्हें कौन ठीक करेगा? उन्हें तो यही ठीक करेंगे। अब जो नेशनल चैनल के गोदी मीडिया के एंकर हैं, भोंकते फिर रहे हैं, भोंपूसा लेना हमारे मुंह का लगा दे, कद वापसी जा रहे हो? क्यों 2-4 दिन और रह लेंगे तो तेरा क्या चुल उठ रही है भाई? अरे मोदी से अपने और मांगे पूरी करवा के जब जाएंगे आराम से। सरकार से कोई नहीं लगा रहा माइक कि जी किसानों की मांग है, कम मान लोगे। वही गीत पढ़ रखा है कि 3 कानून वापसी ले तो लिए, क्यों एहसान कर दिया? अरे जहर का इंजेक्शन था, लगाने को मना करी है, हमें क्या दे दिया? हमें क्या दे दिया? जबरदस्ती जो दे रहा था फांसी, हमें उसी की तो नहीं करी है। आगे की बात कर एमएसपी की, 2011 में तू ही चेयरमैन था, एक कमेटी है, उसकी रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री को तूने दी थी कि किसान बर्बाद हो गया, एमएसपी दे दो। 11 में कही तूने, अब दे दे, अब तो तू है प्रधानमंत्री। ये सब नहीं चलेगा, थोड़ा नीचे उतरो, थोड़ा जमीन पे पैर रखो। 1 साल के आंदोलन में आप लोगों ने जाड़े से शुरुआत की, गर्मी देखी, बरसात देखी, फिर जाड़ा आ गया, अभी और कितने मौसम देखने बाकी हैं? अब तो शायद इनके हाथ में, ये हमें चाहे मैं परसों को बेच दे, 2 दिन में बेच दे, और ये चाहे मैं 24 तक रख ले, इन्हीं के हाथ में, इन्हें करना। हम चीज़ अपना अपना काम पूरा करा के जाएंगे। ये उछवाड़ी कर रहे हैं, अब कुर्ता पजामा दिया अब टेलर के सिलने को, अगर भाई कुर्ता गलत सीन दिया, अब कच्चे के फायदे बताए जा रहे हैं, कच्चे के फायदे। अरे कच्चे की तो मैं बात ही नहीं करी, कद दुगनी होगी कैसे होगी तो बाद की बात है। तो अभी तक तो ये कृषि कानून के भी फायदे बता रहे थे, अब वापस ले लिए? ऐसे ही बताए जाएंगे, अब वापस लेने के फायदे बताऊंगे, अब वापस लेने को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, ऐसे ही बताए जाएंगे, क्योंकि देश में कुछ बैन तो है ही नहीं। अगर एक कानून मीडिया पे भी आ जाके 5 झूठ पर लाइसेंस जब्त, तो जैसे भौंकता है कुत्ता पूछता है भारत का, तो 7 बजे जमा हो जाएगा चैनल, और वो जो जी वाले का उसका हो जाएगा 8 बजे तक आप जपत, एक दिन में ही गंद मुक्त हो जाएगा। ये इस देश में सबसे बड़ा पोल्यूशन कुछ नुकसान नहीं कर रहा, सबसे बड़ा वायरस है पोल्यूशन, ये मीडिया है, वो गोदी मीडिया। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। ये सांझ को जो है पिल्ले लड़ाना है, पिल्ले 5 तिलकधारी 5 दाढ़ी वाले ट्रेनिंग दें, पहले तो उनकी इकट्ठे पैसे देकर, और फिर टीवी पे बैठा दें, वे उसे गाली दें, वे उसे गाली दें, कोई उसे खराब बतावा, कोई उसको खराब बतावा, ये चल रहा। धरातल पर कुछ नहीं, विकास की बात कुछ नहीं, नौकरी कुछ नहीं, डॉक्टरी कुछ नहीं, शिक्षा कुछ नहीं, बस उन्हें लड़ाए जाओ रोज। देखिए दंगल, देखिए मंगल, देखिए तोड़ की बात, देखिए हल्ला बोल, ये सब चल रहा देश में, और लोग देख रहे हैं। एक दिन आएगा कि टीवी को बाहर रखेगा आदमी सर पे, और चौराहे पे फेंक के मार के जाएगा कि इसी के नज़दीक मत आइयो। बड़ी बीमारी है टीवी। पिछले 5-7 सालों में इन्होंने नंगा नाच कर दिया देश में, केवल पैसे के लिए। अरे पैसे खाओगे क्या? कम कमा लो, कम कमा लो भाई। ये आप कह रहे हो कि मीडिया इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहा है, कृषि वापसी इसको जो मोदी ने वापस लिया है, आपको लगता है मास्टर स्ट्रोक है, या क्या असर पड़ेगा इसको आने वाले समय में? इन पे ना कोई सा भी स्ट्रोक, ना मास्टर और ना कंडक्टर, यो ना कोई सा भी स्ट्रोक, ना चपरासी स्ट्रोक। यो स्ट्रोक तो बचाई ना, गाँव में बुरा हाल है, इतना तरसतेंसल आदमी, ये कोई सा स्ट्रोक मार ले। ये साफ मन से मोदी सारी मांगे मानना है, और फिर कहीं जाकर कुछ जनता के मन में फर्क आवे तो आवे, अभी तक कुछ ना, अभी तक तो समझ रहे हैं सब गोल गोल गुलाटी मार रहा। सरकार कह रही है किसान हमसे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, प्रभावित हैं। अभी वो मोदी जी कल जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करके गए, आपको पश्चिम में सौगात दे रहे हैं, फिर भी आप लोग खुश नहीं हैं। कम से कम 30 जिलों में से भीड़ डीएम ने भेजी है, बस खड़ी खाली। और रही बात किसान, काफ़ी खुश है किसान। किसान कह रहा जिन्होंने इतने हमें स्वागत करा, जिसने जैसे दिल्ली में हमारा, उसी तरह इनाम देंगे। 4 सर्विस होली ट्रैक्टरों की, एक हमारी ताई है मोहल्ले में 4 थाल भर रखी हैं, काला तेल फेंक ना रही, मैं क्या करेगी? कह रही झाड़ू तेल उन्हीं के लिए, भाजपा के जो नेता हों गाँव में वोट मांगना, ये वाला गाँव में जो उनसे करें बड़े खुश हैं, जाके देख लो, जाते क्यों नहीं? बस खुश है, तुम्हें मिठाई पिठाई स्वागत तुम्हारा ठीक से होगा, आ जाओ। इनका इलाज कर देगी जनता आपका, ये भूल जाएंगे सब झूठ बोलना। ये गांव में जाकर हाथ जोड़कर वोट मांगेंगे कि ताऊ जी अब क्या एहसान कर दो, और यहाँ क्या बताएंगे किसान के भेष में भेड़िए, सब भेड़िए वहीं मिलेंगे बैठे हुए खाटों पर, गांवों में खाट घेरे रोड के बाहर, खाट पर लठ इतना लंबा और खाट
क्या जरा कौन सी पार्टी का भाजपा का बोले निकल ले, उन्हें नहीं देंगे गांव वाले। निकल ले, तेरा डिब्बा फुल है, किसी और गांव में मांगिए। जब ना गांव के आदमी में से महक आवे तो गांव में वोट मांगने क्यों आओगे? सड़कों पे मांगो, जो हाईवे बना रहे हैं उन पर मांगो, एयरपोर्ट पे मांगो। 3 दिन से सुन रहा हूँ, 4 दिन से बड़ी सौगात जेर एयरपोर्ट। क्यों इसे 3 साल बाद बेच देगा अपने दोस्त को? अरे बना रहा बेच रहा, बना रहा, अभी तो पुराने वालों के बेच रहा, अपने वाले भी बेच देगा। भारत की जनता को थोड़ी बना रहा, अपने दोस्तों के लिए बना रहा, उन्हें लाकर उद्घाटन कर लेता। जनता सब समझ गई है, ये गपुची गम गम का खेल समझ गई जनता कि ये तो गपुची गम गम चल रहा देश में। अब क्या सुधार करेगी, अब क्या कुछ ठीक हो जाएगा देश।